हेलो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस की एक और क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको बताया कि हम एक्सेल के अंदर फॉर्मूले का जो चैप्टर है वो हमने स्टार्ट कर दिया है और उस चैप्टर के अंदर हम जो बेसिक ऑपरेटर्स होते हैं उनके बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं कुछ टेक्स्ट फार्मूला और कुछ अरिथमेटिकल फार्मूला और कुछ एरर्स के बारे में जो हमें एक्सेल में मोस्टली देखने को मिलती हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए CS क्लास। स्टूडेंट्स, जब हम एक्सेल के अंदर कोई फार्मूला अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर हमें मोस्टली जो ऑपरेटर्स होते हैं उनका यूज़ करना होता है और उन सभी ऑपरेटर्स के बारे में मैं पहले आपको बता चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को भी आप जाके देख लीजिए ताकि जो भी हम आगे एक्सप्लेन करने वाले हैं वो सारी चीज़ें भी तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कुछ एरर्स आती हैं जब हम एक्सेल के अंदर फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो हमें उन सभी एरर्स के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी एरर किस टाइम पे आती है। तो सबसे पहले जो बेसिक एरर आती है वो आती है हमारी हैश एरर, यानी जब भी हम कोई डेटा एंटर करते हैं हमारे एक्सेल सेल के अंदर तो जो डेटा हमने एंटर किया है वो विजिबल नहीं होता और उस डेटा की जगह पे हमें हैश साइन विजिबल होने लगता है। ये एरर तब आती है जब हमारा जो डेटा हमने जो एंटर किया है उसकी लेंथ ज़्यादा होती है और जो कॉलम की विड्थ है वो कम होती है। इस वजह से जो भी डेटा हमने एंटर किया है वो हमें हैश साइन की तरह दिखाई देता है। अगर हम इस एरर को दूर करना चाहते हैं तो जो कॉलम की विड्थ है उसको हम इंक्रीज कर देंगे जिससे जो एरर है वो हमारी चली जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट एरर आती है वो आती है नॉट अवेलेबल एरर, यानी कि जब हम कोई ऐसा फार्मूला अप्लाई करते हैं या फिर कोई ऐसी सेल एड्रेस अप्लाई करते हैं जो हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है तो उस टाइम के ऊपर हमें नॉट अवेलेबल की एरर शो होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट एरर आती है वो आती है वैल्यू से रिलेटेड एरर। जब हम कोई ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं जो कि इनवैलिड है, वैलिड नहीं है, तो उस केस में हमें वैल्यू से रिलेटेड एरर देखने को मिलती हैं। इसके बाद एरर आती है ड्यू जीरो, यानी कि जब हम कोई ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, कोई ऐसा फार्मूला अप्लाई कर देते हैं जिसके अंदर हम जीरो से डिवाइड कर देते हैं तो उस केस के अंदर जो हमें डिवीजन बाय जीरो है वो एरर डिस्प्ले होती है। इसके बाद आती है नेम एरर, यानी कि जब हम कोई ऐसा टेक्स्ट डालते हैं जिसको एक्सेल रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता या फिर कोई फार्मूला अप्लाई करते हैं जिसके अंदर हम जो कंटेंट डाल रहे हैं वो रिकॉग्नाइज नहीं होता तो उस केस के अंदर हमें ये जो नेम एरर है वो शो होती है। इसके बाद आती है रेफरेंस एरर, यानी कि जब हम किसी फार्मूला के अंदर किसी सेल का रेफरेंस यूज़ कर रहे हैं या फिर एड्रेस यूज़ कर रहे हैं और वो वैलिड नहीं है तो उस केस में हमें रेफरेंस एरर देखने को मिलती है। और जो लास्ट में एरर आती है वो आती है नल एरर, यानी कि हम कोई ऐसा फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं जिसका जो रिजल्ट है वो कुछ नहीं है, खाली है, ब्लैंक है। उस केस में हमें नल एरर देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल, हम कोई रेंज सेलेक्ट करते हैं और उस रेंज के अंदर कोई भी सेल इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो उस केस में हमें नल रिजल्ट या फिर नल एरर देखने को मिलती है। ये कुछ कॉमन एरर्स हैं जो हमें मोस्टली एक्सेल के अंदर देखने को मिलती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि फार्मूले होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो एक होता है टेक्स्ट फार्मूला और एक होते हैं अरिथमेटिकल फार्मूला। तो जो टेक्स्ट फार्मूलाज होते हैं वो हम टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास दो कॉलम है, एक कॉलम के अंदर हम अपना लिखते हैं फर्स्ट नेम और दूसरे कॉलम के अंदर हम लिखते हैं अपना लास्ट नेम और इसके बाद हम तीसरा कॉलम बनाते हैं जिस कॉलम के अंदर हम अपना फुल नेम शो करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि जो फर्स्ट नेम है वो और जो लास्ट नेम है वो दोनों कंबाइन होकर हमें जो लास्ट सेल है या फिर जो लास्ट कॉलम हमने बनाया है फुल नेम का उसके अंदर डिस्प्ले हो जाए। तो उस केस के अंदर हम जो टेक्स्ट फार्मूला है उसको अप्लाई करते हैं जिसके अंदर हम दो टेक्स्ट को आपस में कंबाइन करते हैं। जब हम दो टेक्स्ट को आपस में कंबाइन करना चाहते हैं तो उसके अंदर हम एंड ऑपरेटर का यूज़ करते हैं जिसको हम इस एंड साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक सेल के अंदर मैं लिखता हूँ कंप्यूटर और दूसरी सेल के अंदर मैं लिखता हूँ साइंस और तीसरी सेल के अंदर मैं अगर इन दोनों को जोड़ के लिखना चाहूँ तो इन दोनों का जो रेफरेंस है उसका यूज़ करके मैं इन दोनों को एक साथ लिख सकता हूँ और जो फाइनल रिजल्ट हमें मिलेगा वो मिलेगा कंप्यूटर साइंस। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ बेसिक अरिथमेटिकल फार्मूला के बारे में। तो सबसे पहले आते हैं सम। जब हम अलग अलग सेल्स के अंदर जो कंटेंट लिखा हुआ है, जो हमारे पास कुछ नंबर्स है उनका सम करना चाहते हैं तो उस केस में हम इसे सम फार्मूले का यूज़ करते हैं। इसके अंदर या तो हम सेल्स की रेंज सेलेक्ट करते हैं जिनका हमें सम करना होता है या फिर हम कुछ इंडिविजुअल सेल्स का सेलेक्ट करते हैं उनके एड्रेस से जिसका हमें सम करना होता है। इनके अंदर हम दोनों तरह से फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है एवरेज फंक्शन की। तो जो एवरेज फंक्शन होता है वो एवरेज निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। इस एवरेज फंक्शन के अंदर भी मैं कुछ इंडिविजुअल सेल के एड्रेस को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ या फिर सेल के एड्रेस की कुछ रेंज को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ जिनका मुझे एवरेज निकालना है। इसके बाद बात आती है मैक्स फंक्शन की।
यानी कि कुछ सेल की रेंज सेलेक्ट करें या फिर कुछ इंडिविजुअल सेल सेलेक्ट के उनमें से मुझे जो मैक्सिमम नंबर है उसको निकालना है, तो उसके लिए मैं मैक फंक्शन का यूज़ करता हूँ। मैक्सिमम नंबर की तरह अगर मुझे मिनिमम नंबर निकालना है तो उसके लिए मैं मिन फंक्शन का यूज़ करता हूँ। जस्ट मैक्स फंक्शन की तरह ही हमारा मिनिमम भी निकालने के लिए फंक्शन यूज़ किया जाता है। उसमें भी मैं इंडिविजुअल सेल और सेल रेंज का यूज़ करके उनमें से जो मैक्सिमम नंबर है या फिर जो मिनिमम नंबर है वो निकाल के फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो ये थे कुछ बेसिक अरिथमेटिकल फंक्शंस जो हम मेनली अपने एक्सेल के अंदर यूज़ करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस की, कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होता है। तो देखो, जब हमें कोई बड़ी कैलकुलेशन अपने मैथ्स के अंदर सोल्व करनी होती है तो हम क्या करते हैं, हम बोर्ड मास फॉर्मूले का यूज़ करते हैं जो हमें बताता है कि कौन सा ऑपरेटर हमें पहले यूज़ करना है। उसी प्रकार जब हम एक्सेल के अंदर जो ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं तो उसके अंदर भी हमारे पास एक टेबल होती है जिसके अकॉर्डिंग हमें ऑपरेटर को सोल्व करना होता है या फिर ऑपरेटर की जो प्रेसिडेंस है वो डिफाइन होती है। उसमें सबसे पहले आते हैं रेफरेंस ऑपरेटर, नेगेशन ऑपरेटर, परसेंटेज, उसके बाद एक्सपोनेंशियल, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, उसके बाद एंड ऑपरेटर जो हम टेक्स्ट को आपस में कंबाइन करने के लिए यूज़ किया था हमने, और उसके जो सबसे लास्ट में आता है वो आता है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर। इसी टेबल के अकॉर्डिंग हम अपने एक्सेल के अंदर फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था एक छोटा सा कॉन्सेप्ट एक्सेल के ऑपरेटर्स के बारे में और उनके ऑपरेटर प्रेसिडेंस के बारे में। आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं और इससे आगे आने वाले कॉन्सेप्ट को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।